अच्छा, अब देखो यहां पे एक बार सब लोग आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेगा वो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। सब लोग ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि हम बताया था आप लोग को, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर और बोलने के लिए सबसे टफेस्ट चैप्टर यही है, ठीक है ना। तो बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम। तो सर इस चैप्टर में आपको करना क्या है? इस चैप्टर में आपको पता करना है कि आपका देश का इनकम कितना है, मतलब हमारे इकोनॉमी का, मान के चलो इंडियन इकोनॉमी का, इंडिया का टोटल इनकम है कितना। तो उसका अगर इनकम पता करेंगे, इकोनॉमी का इनकम अगर पता करेंगे, तो सर कैसे पता करेंगे, क्या क्या मेथड्स है, उसके क्या क्या एग्रीगेट्स हैं, ये सारा चीज हमें इस चैप्टर में सीखना होगा। याद है? क्लियर? तो याद करो, कुछ बेसिक वर्ड तुम लोग को हम समझाया था पहला क्लास में। तो सर बेसिक चीज क्या था? नंबर 1, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं इकोनॉमी, तो सर याद है किसी को इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं सोशल एक्टिविटी। इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पे सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपने पेट को, अपने लिविंगहुड को पालने के लिए। क्लियर? जैसे मान के चलो ये एक ऐसा जगह है जहां पे हम आप सब काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपना पेट को पालने के लिए, तो सर ये जगह को भी क्या बोल देंगे हम लोग? इकोनॉमी। क्लियर हो गया? अब सेकंड वर्ड, सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये भी हम आपको समझाए थे। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा एक्टिविटी जिसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। जो लव और अफेक्शन के कारण होता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोला जाता। आप लोग को मैं ऐसे फ्री में कहीं घुमाने के लिए लेके गया है ना, तो सर वो मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, आप बदले में मेरे को फीस दे रहे हैं, तो सर मैं क्या कर रहा हूं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं। समझ में आ गया? तो पूरे इंडिया के अंदर जो भी, जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उस पूरे जगह को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इकोनॉमी। और जो एक्टिविटी किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद है? क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो पॉइंट है, सर हमारे देश में कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं? कितने हैं? 3। ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं सर वो कितने हैं? 3। बताओ कौन से? सर प्राइमरी है ना, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो हमारे देश में 3 सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर 3 है। प्राइमरी मतलब जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी करते हैं, सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करता है, और टर्शियरी जो सर्विस और क्या, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब जो भी सर्विस से रिलेटेड जॉब वॉब करता है या सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है उसे कहते हैं हम लोग टर्शियरी एक्टिविटी या टर्शियरी यूनिट्स। यहां तक क्लियर? ठीक है। तो हम बोलेंगे हमारे इकोनॉमी में कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो हम बोलेंगे सर 3 है, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर। इन शॉर्ट सुन लो, अगर मैं ये पूछूं आप लोग से कि सर हमारे देश में कौन कौन प्रोडक्शन कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं ये पूछूं कि हमारे देश में कौन कौन प्रोडक्शन कर रहा है, कहां कहां प्रोडक्शन हो रहा है, तो बोलो, क्या बोलोगे? सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कोई बोल रहा था हाउस होल्ड प्रोडक्शन थोड़ा ना करता है, वो तो कंजम्पशन करता है। अगर मैं बोला सर प्रोडक्शन कहां कहां हो रहा है, प्रोडक्शन तो सर प्राइमरी सेक्टर में होता है, टर्शियरी सेक्टर में होता है और सेकेंडरी सेक्टर में। अब बोलोगे सर टर्शियरी सेक्टर में क्या चीज का प्रोडक्शन? टर्शियरी सेक्टर में हम लोग आते हैं,
सर्विस दे रहे हैं ना, तो हम लोग टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था, क्या मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं? सर कर रहा हूं। क्या चीज का? सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूं। आप लोग को पढ़ा रहा हूं, आप लोग कल के कुछ बनोगे, इसका मतलब मैं आप लोग का प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनना, आपसे पूछेगा कि बेटा प्रोडक्शन कौन कौन करता है, या प्रोडक्शन क्या चीज का होता है। पहले पूछेगा प्रोडक्शन क्या चीज का होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। पूरे इकोनॉमी में दो ही चीज का प्रोडक्शन होता है, और वो क्या चीज है? सर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये प्रोडक्शन कौन करता है? ये प्रोडक्शन कौन करता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। या तक क्लियर? तो इस पूरे देश में सुन लो, ये पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना अमाउंट का प्रोडक्शन हो रहा है, सर वही एक तरह से आपका देश का नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम को ना अलग अलग तरीका से निकाला जाता है। तो एक तरीका प्रोडक्शन मेथड भी है। कौन सा मेथड? तो सर प्रोडक्शन मेथड में क्या करते हैं? सिंपल, पूरे देश में जो भी प्रोडक्शन हुआ, सारे प्रोडक्शन का मॉनिटरी वैल्यू को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो गया? देश का नेशनल इनकम हो गया। सर प्रोडक्शन क्या चीज का होता है? तो सर क्या चीज का होता है बताओ? गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। याद है? क्लियर सबको? और प्रोडक्शन कौन करता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। यहां तक क्लियर? चलो एक छोटा सा चीज और, जो ऐसे तो लास्ट क्लास हम समझा दिया था। सर एचएस फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में जो आपने पहला बुक किया था, सर वो पहला बुक का नाम क्या है? माइक्रो। पहला बुक का नाम, और सेकेंड ईयर में जो आपका बुक है उसका नाम मैक्रो। तो इसका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास, फिर भी एक बार बता देते हैं। माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल। अगर एक बंदे का बारे में बात करें तो उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो। और पूरे देश के बारे में बात करें, पूरे नेशन के बारे में बात करें तो उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब एज अ होल, सबके बारे में बात करेंगे तो उसे कहते हैं मैक्रो। सर माइक्रो में, माइक्रो का जो टूल्स है, टूल्स का मतलब होता है हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रो में आप क्या पढ़ते हो? सर माइक्रो का मेन चीज होता है क्या? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है? तो मैक्रो का मेन चीज क्या होता है? बस आगे में लगा दो एग्रीगेट। देश का डिमांड कितना है और देश का सप्लाई कितना है। यहां तक क्लियर सबको? नंबर थ्री, सर माइक्रो के अंदर क्लास 11 में आपने सीखा होगा, लास्ट क्लास मैंने बताया भी था, पूरे चैप्टर में आप सिर्फ यही देखते हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट होगा। डिमांड में भी वही, सप्लाई में भी वही, कॉस्ट में भी वही, प्रोडक्शन में भी वही, मार्केट में भी वही। एक सामान का दाम कितना सेट करोगे वही आप पूरे माइक्रो में पढ़ते हैं। इसलिए माइक्रो का जो दूसरा नाम है उसका नाम है क्या? प्राइस थ्योरी। क्लियर? बट अभी आप क्या पढ़ोगे? मैक्रो। तो सर मैक्रो में क्या पढ़ाया जाएगा? चैप्टर 1 का नाम क्या है? नेशनल इनकम, मतलब पूरे देश का इनकम क्या है। तो सर इसीलिए यहां जो थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड मतलब देश का इनकम कितना है, देश का एम्प्लॉयमेंट कितना है, उसके बारे में आप सीखोगे। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट, नंबर 4, एग्जाम्पल लिख लो। तो सर इन माइक्रो का एग्जाम्पल क्या है? जो भी माइक्रो चैप्टर का चैप्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, सब लिख दो। तो सर क्या क्या है बताओ? डिमांड चैप्टर, फिर सप्लाई चैप्टर, फिर और चैप्टर का नाम बताओ, और क्या क्या पढ़ा? कॉस्ट। और चैप्टर का नाम क्या है? प्रोडक्शन, है ना। और चैप्टर का नाम क्या है? मार्केट। ठीक है? और मैक्रो में जो आप पढ़ोगे, जो भी आप मैक्रो में पढ़ोगे मतलब देश के बारे में पढ़ोगे, जैसे देश का इनकम, नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट नहीं, टोटल आउटपुट, सेविंग्स। अब तुम बोलेगा सर मेरा सेविंग्स नहीं, यहां पे किसका सेविंग्स है? देश का सेविंग्स, देश का एम्प्लॉयमेंट,
सर इनके बारे में अगर आप बात करोगे तो सर ये क्या होगा, माइक्रो और मैक्रो। याद है, क्लियर? तो डिफरेंस समझ में आ गया, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है, सबको क्लियर हो गया? चलो, तो अब मुद्दा वाला बात में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सुन लो, बाद में बुक में आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लेना, अगर मैं आपको यह बोलूं कि सर हमारे देश में प्रोडक्शन कौन कौन करता है, तो प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन करता है। क्या क्या चीज का प्रोडक्शन होता है? सर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब क्या है और सर्विस का मतलब क्या है, तो सर्विस का मतलब तो सिंपल, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका सर्विस हो गया। तो इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक, सर इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब क्या होता है? तो क्योंकि यहां जो भी बच्चे बैठे हैं सब अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, तो सर अकाउंट्स में गुड्स का मतलब क्या होता था? गुड्स का मतलब क्या समझा आप अकाउंट्स के पॉइंट में से? जो सेल करने के लिए गुड्स खरीदेंगे या सामान खरीदेंगे वो गुड्स है। मान के चलो मेरा कपड़ा का दुकान है, हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो वो गुड्स है। हमारा मान के चलो स्टेशनरी का दुकान है, स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो क्या है, गुड्स है। हाँ या ना? लेकिन सर इन इकोनॉमिक्स में सर गुड्स इसको नहीं कहते। इकोनॉमिक्स में गुड्स सर दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक गुड्स होता है फाइनल गुड्स और एक गुड्स होता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ध्यान से सुनना, एक सर फाइनल गुड्स और एक इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले ये समझो फाइनल गुड्स का मतलब क्या है। तो सर नाम ही है, नाम क्या है, फाइनल का मतलब होता है एंड यूज। आप उससे और कोई यूज नहीं कर सकते, वो फाइनल है, मतलब वो किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे ये बोर्ड, क्या ये बोर्ड को मैं किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं? सर नहीं। और किसी भी चीज में ये कन्वर्ट नहीं होगा। क्या ये लैपटॉप को कन्वर्ट कर सकता हूं? सर नहीं। क्या ये फैन को कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं। क्या ये फर्नीचर को कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं। तो सर इन चीजों को कहते हैं फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं? तो तुमसे अगर कोई पूछेगा फाइनल गुड्स क्या होता है, तो तुम बोलोगे नंबर वन सर जो एंड यूज होता है वो होता है फाइनल गुड्स। जो कन्वर्ट नहीं होता किसी और चीज में वो होता है फाइनल गुड्स। जो सेल के लिए नहीं होता, अगर सेल के लिए हो गया तो वो एंड यूज कैसे हुआ? मैंने खरीदा और इसको बेच दिया, तो सर मेरे लिए तो एंड यूज हुआ ही नहीं, मैं तो बेचने के लिए लिया, तो वो एंड यूज हुआ ही नहीं, तो सर वो कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो सेल के लिए नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर? फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, आप लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदा है, उसको बोलते हैं आप फाइनल गुड्स। तो 4 पॉइंट मैंने बताया फाइनल गुड्स का जो आपको याद रखना है। नंबर 1 फाइनल गुड्स एंड यूज है। फाइनल गुड्स कन्वर्टेबल नहीं है, किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा। फाइनल गुड्स सेल के लिए नहीं है। फाइनल गुड्स शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनल गुड्स दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करेगा। जैसे ये आपको पढ़ाने में हेल्प कर रहा है कि नहीं, ये बोर्ड आपको पढ़ाने में हेल्प कर रहा है कि नहीं, तो सर फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो दूसरे चीज को बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर? इसे कहते हैं फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, सुन लो। सर इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो नंबर 1 कन्वर्ट हो जाए, किसी भी चीज में कन्वर्ट हो जाए, उसका रूप चेंज हो जाए। नंबर 2 जो बेचने के लिए होता है। नंबर 3 शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। नंबर 4 वो यूज्ड हो जाता है प्रोडक्शन में। जैसे एक एग्जांपल, अगर कोई टी स्टॉल वाला, चाय का दुकान चलाने वाला अगर मिल्क खरीद रहा है, तो बताओ किस लिए खरीद रहा होगा मिल्क?
चाय बनाने के लिए। जैसे मिल्क से चाय बनाया, बताओ मिल्क क्या कन्वर्ट हो गया या अभी भी वो मिल्क ही है? कन्वर्ट हो गया। तो सर मिल्क उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ आ गया? और जिस बर्तन में वो चाय बना रहा है, वो बर्तन क्या होगा? फाइनल गुड्स। क्योंकि सब चाय बनाने के बाद क्या वो बर्तन पिघल के भी चाय बन गए क्या? वो बर्तन तो वैसे का वैसे ही है ना, तो बर्तन क्या होगा? फाइनल गुड्स। सबको क्लियर? सबको क्लियर? अगेन मान के चलो इस रूम के अंदर बताओ क्या ऐसा चीज आपको दिखाई दे रहा है जो फाइनल गुड्स है? फैन हो गया, बोर्ड हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? फाइनल गुड्स है। क्लियर? तो सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? वो पढ़ लिया ना, इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। दो बैच में किया ना वो। हाँ, तो सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? सर पेपर। ये मान के चलो पेपर, देखो ये पेपर है ना, ये पेपर मेरे लिए समीर कोचिंग सेंटर के लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि ये पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए या बुक बनाने के लिए खरीदा हूं, है कि नहीं? जैसे ये पेपर को बुक बनाया, बाइंडिंग किया, ये पेपर किस में कन्वर्ट हो गया? बुक में कन्वर्ट हो गया। पहले ये पेपर था, अब ये आंसर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया। बात सबको समझ आ रहा है? तो समीर कोचिंग सेंटर के लिए पेपर, A4 साइज का पेपर, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वो समीर कोचिंग सेंटर क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। एसी नहीं, एसी तो वहीं का वहीं है, लेकिन 1 घंटा अभी आप लोग को पढ़ाने में जो एसी चल रहा है और जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, सर वो क्या हो गया मेरे लिए? इंटरमीडिएट गुड्स। सबको क्लियर? तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। सबको क्लियर? तो इंटरमीडिएट गुड्स पहला बात। सागर आ गया हो तो नहीं, प्रशांत आ गया हो तो यहां बैठो, यहां बैठो। और उधर में देखने में तुमको दिक्कत हो रहा है ना, यहां बैठेगा तो पूरा अच्छा से दिखाई देगा। अब हाँ बैठ। हाँ, तो क्या बोला समझना ये सबको? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो और किसी भी चीजों में कन्वर्ट नहीं होगा। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेल के लिए नहीं होगा। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। फाइनल गुड्स दूसरे गुड्स को बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो तुम बार बार यूज कर सकते हैं, हाँ या ना? चलो, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो नंबर 1 दूसरे चीजों में कन्वर्ट हो जाए, दूसरा शॉर्ट पीरियड के लिए हो, तीसरा सेल के पर्पस के लिए हो, और चौथा सर वो एक ही बार आप यूज कर सकते हैं। कितना बार? जस्ट लाइक किरण श्री, देखा ना रेस्टोरेंट जहां खाना खाने जाते हैं, तो किरण श्री ने ड्राई फ्रूट्स खरीदा और वो ड्राई फ्रूट से वो मिठाई बना लिया, तो अब वो ड्राई फ्रूट्स का क्या दोबारा यूज हो पाएगा? सर वो किस में कन्वर्ट हो गया? मिठाई में कन्वर्ट हो गया। बात समझा? तो जो गुड्स एक ही बार यूज होगा, एक ही बार आप यूज कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर ही नहीं सकते, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे समीर कोचिंग सेंटर का एग्जांपल दिया, एक बार आपने ये कॉपी में लिख लिया है ना, टेस्ट दे दिया, क्या दोबारा टेस्ट के लिए ये पेपर यूज हो सकता है? नहीं। तो सर ये क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। सर आज अभी 1 घंटा जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया, क्या वही इलेक्ट्रिसिटी दोबारा यूज कर सकते हैं हम? सर नहीं, वो तो बिल आ गया। बात समझ रहा है? तो इसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? तो किरण श्री का अगर एग्जांपल ले, ध्यान से सुनना, अगर मैं किरण श्री का एग्जांपल लूं, जब आप किरण श्री के अंदर घुसोगे तो आपको क्या क्या नजर आता है, क्या क्या दिखाई देता है किरण श्री के अंदर? सबसे पहले चॉकलेट ही दिखाई देता है। अच्छा ठीक है, चॉकलेट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिठाई हो गया, तो बताओ ये क्या होगा उसके लिए? किरण श्री के लिए क्या है ये? इंटरमीडिएट या फाइनल? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि वो सेल के लिए है। तो जब वो सेल के लिए खरीदा है तो सर वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ आ गया? लेकिन वहीं पे आपको कॉफी मेकर दिखाई दे रहा होगा, वहीं पे आपको मिक्सर दिखाई दे रहा होगा, वहीं पे आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, एसी दिखाई दे रहा होगा, फैन दिखाई दे रहा होगा। सर ये क्या हो जाएगा उसके लिए? फाइनल गुड्स हो जाएगा। सबको क्लियर? सबको समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट ध्यान से सुनना,
फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स भी दो तरीका का गुड्स होता है, एक कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। अब ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने सर। फाइनल गुड्स सुन लो, फाइनल गुड्स जो होता है ना, फाइनल गुड्स वो डिपेंड करता है किसने यूज किया है। दो जन होता है, उससे पहले हम बता देता है सर हमारे देश में सेक्टर्स, सेक्टर्स का मतलब होता है कि सर कौन कौन पैसा कमा रहा है, कौन कौन पैसा खर्चा कर रहा है। हमारे पूरे इकोनॉमी में, पूरे इकोनॉमी में कहां कहां मतलब कौन कौन खर्चा करते हैं या किसका किसका कमाई होता है, सर उसे कहते हैं सेक्टर्स। तो हमारे देश में टोटल 4 सेक्टर्स हैं। कितने सेक्टर्स? 4 जन हैं जो खर्चा भी करता है, पैसा भी कमाता है। सर वो 4 जन कौन है? हाउस होल्ड, फर्म, फर्म का मतलब कंपनीज वगैरह, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब तुम बोलेगा सर गवर्नमेंट कमाता तो है, खर्चा कैसे करता है? अरे भाई सब्सिडी देता है तुम लोग को, ब्रिजेस बनाता है ना, रास्ता बनाता है, खर्चा किया। कमाता कैसे है? टैक्स, है ना, चालान, हेलमेट नहीं पहना चालान, तो वो सब पैसा वो क्या कर रहा है? सरकार कमा रहा है। हाउस होल्ड, सर हम और आप हाउस होल्ड कैसे कमाएगा? अरे भाई मुझे सुन लो, मुझे रेंट चाहिए, जगह चाहिए भाड़ा पे या भाड़ा के लिए, कौन देगा? तुम लोग ही तो देगा। तो तुम लोग क्या कमा रहे हैं? रेंट कमा रहे हैं। मुझे पैसा चाहिए, पूंजी, कौन देगा? तुम लोग देगा। बदले में क्या कमाएगा? इंटरेस्ट। मुझे एंटरप्रेन्योर चाहिए, कौन देगा? तुम लोग ही देगा। बदले में क्या कमाएगा? प्रॉफिट, है ना। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होते हैं और जो पैसा कमा रहे होते हैं, खर्चा कर रहे होते हैं। और वो कौन है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ गया? लेकिन सर 4 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में, नेशनल इनकम चैप्टर में, आप लोग क्योंकि क्लास 12 में है तो आप लोग को सिर्फ 2 ही सेक्टर्स के बारे में बात करना है। कितने सेक्टर्स? 2। कौन सा? हाउस होल्ड और फर्म, बस 2। गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आपको नहीं सीखना है। तो सर एक हो गया फर्म, जैसे समीर कोचिंग सेंटर क्या हो गया? फर्म। और एक हो गया हाउस होल्ड, आप लोग क्या हो गया? हाउस होल्ड। में क्या हो गया? बट समीर ठाकुर, समीर कोचिंग सेंटर नहीं हम, तो मैं क्या हो गया? हाउस होल्ड। जब भी मैं बोलूं मैं, तो सर फर्म है या हाउस होल्ड है? हाउस होल्ड। और जब मैं बोलूं समीर कोचिंग सेंटर, तो सर वो फर्म है। बस आपको समझ में आ गया? तो मुझे ये आपको सिखाना है कि फर्म और हाउस होल्ड के बीच में ही इनकम और खर्चा क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ऐसे तो 4 जनों के बीच में होते हैं, फर्म के बीच में भी, गवर्नमेंट के बीच में भी, फिर हाउस होल्ड के बीच में भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में भी। बट इस चैप्टर में आपके जो कोर्स में है वो सिर्फ 2 ही है। बताओ कौन कौन? फर्म और हाउस होल्ड। याद है? क्लियर? तो सर फाइनल गुड्स क्या है? सुन लो, फाइनल गुड्स क्या है? सर फाइनल गुड्स का कंजम्पशन मतलब यूज 2 जन करेगा, एक फर्म और एक कौन? हाउस होल्ड। एक फर्म और एक कौन? हाउस होल्ड। अब एक बात बताना, आप लोग कोई भी सामान अगर खरीद रहे हैं, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक, सुई सबसे कम और सबसे छोटा चीज हो गया, हेलीकॉप्टर सबसे महंगा और सबसे भारी सामान हो गया। तो दोनों का मतलब सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक आप लोग जो भी खरीद रहे हैं, बताओ किस लिए खरीद रहे हैं? कंजम्पशन करने के लिए, अपने लिए, अपना यूज के लिए, हाँ या ना? इसीलिए इस गुड्स को कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। समझ आ गया? तो आप लोग मतलब हाउस होल्ड जो भी गुड्स खरीदेगा, कोई भी गुड्स खरीद लो हाउस होल्ड, याद रखना वो सारा का सारा गुड्स क्या कहलाएगा? कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स है। उसके लिए फाइनल, क्योंकि वो एंड यूज है, आप किसी को बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, अपने लिए खरीदे हैं, तो उसको फाइनल गुड्स बोलेंगे। और फाइनल गुड्स के अंदर कौन सा गुड्स कहलाएगा? वो कंजम्पशन या कैपिटल, कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? अब आता है फॉर्म। अब किसका बारी? तो सर फॉर्म 2 तरीका का गुड्स खरीदते हैं, एक एंड यूज के लिए और एक कन्वर्ट करने के लिए, सामान बनाने के लिए, सामान बेचने के लिए। समझ में आ गया? तो फॉर्म अगर एंड यूज के लिए खरीदे तो सर कैपिटल गुड्स,
और फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए खरीदे, बेचने के लिए खरीदे, तो सर वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ आ गया? याद रखना, इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। हम जब भी आपको बोले इंटरमीडिएट गुड्स, आपको हाथ उठाने के बोलना है फॉर्म। क्या बोलना है? या कोई भी एग्जाम्पल में लिखा है कि ये गुड्स हाउस होल्ड ने खरीदा है, तो सर याद रखना इंटरमीडिएट तो होगा ही नहीं, एक ही गुड्स हो सकता है। क्या? फाइनल गुड्स, और उसी को बोलेंगे कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में फॉर्म बोला है कि फॉर्म ने परचेज की है, तो फिर ध्यान दो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा सर ये बेचने के लिए खरीदा है या एंड यूज के लिए। अगर एंड यूज तो सर ये कैपिटल गुड्स हो गया, और ये बेचने के लिए तो सर ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। सबको क्लियर? जैसे किरणश्री, किरणश्री हाउस होल्ड है या फॉर्म है? फॉर्म है, तो वो सब्जी खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं, मिल्क खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, तो बताओ ये किस लिए खरीद रहा होगा? वो किस लिए? कन्वर्ट करने के लिए और बेचने के लिए। तो सर ये सारा गुड्स उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और वो फैन खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, कॉफी मेकर खरीद रहा है, मिक्सर खरीद रहा है, बताओ किस लिए? एंड यूज के लिए। क्या के लिए? एंड यूज। तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए? फाइनल गुड्स या कैपिटल गुड्स हो जाएगा। सबको क्लियर? सबको यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना एक बात और, अगर एसी खरीदा तो बताओ ये कौन सा गुड्स कहलाएगा? मैंने अगर एसी खरीदा तो बताओ वो कौन सा गुड्स कहलाएगा? कौन सा? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के अंदर कौन सा गुड्स? कौन सा? क्यों कंज्यूमर गुड्स? क्योंकि आप मैं अपने यूज के लिए खरीद रहा हूं, हाँ या ना? तो सर इसको कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि मेन पर्पस मेरा कंजम्पशन है, तो इसलिए इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, आगे चल के ये बहुत काम आएगा। जब भी हाउस होल्ड कोई भी सामान परचेस करे, कोई भी सामान खरीदे, तो हम बोलेंगे कि सर हाउस होल्ड जो है वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? सर हाउस होल्ड जो भी गुड्स खरीदेगा, हाउस होल्ड जो भी गुड्स खरीदेगा, कौन सा गुड्स है वो? फाइनल। इसलिए वर्ड लगाते हैं फाइनल। और वो फाइनल गुड्स क्यों खरीद रहे हैं? कंजम्पशन के लिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ आ गया? क्लियर है सबको? तो कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, कहने का मतलब हाउस होल्ड कुछ भी खरीदेगा तो सर उसके लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, उसके लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद है? क्लियर? और फॉर्म अगर फाइनल गुड्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? फाइनल गुड्स। अब ध्यान से सुनना, एक मैंने एसी खरीदा, मैंने अपना घर पे एसी खरीदा, और एक समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर ने एसी खरीदा। बताओ कोई डिफरेंस है या नहीं है? क्या डिफरेंस है बताओ? फॉर्म के लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा? नहीं, मेरे लिए फाइनल हो जाएगा, फॉर्म के लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली डिफरेंस क्या? सुनो सर, मैंने घर का जो एसी खरीदा वो बेसिकली अपने यूज के लिए खरीदा है ना, पर्सनल, अपना कंजम्पशन, तो सर वो खर्चा में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वर्ड बोलते हैं। लेकिन समीर कोचिंग सेंटर ने जो एसी खरीदा, उसका मेन पर्पस क्या है? इससे पैसा कमाना। अब बोलेगा सर एसी से कैसे पैसा कमा रहा है? अगर एसी लगा है तभी तो आप लोग ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं। पता चल जाए सर एसी लगा ही नहीं है, तो गलती से भी वहां पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, है ना?
बोर्ड लगा ही नहीं है। तो ये सब क्या है? एक तरह का समीर कोचिंग सेंटर का इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पूंजी लगाना, वहां से कमाना। तो समीर कोचिंग सेंटर जो भी ये फर्नीचर वगैरह ये सब लगाया है, ये एक तरह का उसका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? मैंने अपना घर पे फर्नीचर बनाया और एक समीर कोचिंग सेंटर ने अपना फर्नीचर बनाया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने जो फर्नीचर बनाया वो अपने यूज के लिए बनाया, तो सर वो खर्चा में काउंट होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा। पर समीर कोचिंग सेंटर ने जो फर्नीचर बनाया उससे वो पैसा कमाने के लिए बनाया है ना, तो सर वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कहने का मतलब फर्म अगर कोई फाइनल गुड्स खरीद रहे हैं तो सर उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अगर कंज्यूमर कोई भी गुड्स खरीदेगा, कंज्यूमर हाउस होल्ड कोई भी गुड्स खरीदेगा तो सर वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, उसके लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फर्म दो तरह का गुड्स खरीद सकता है, फाइनल, इंटरमीडिएट। फाइनल का मतलब एंड यूज, इंटरमीडिएट का मतलब कन्वर्ट करने के लिए खरीद रहा है ना, सिंगल यूज के लिए खरीद रहा है, तो सर वो इंटरमीडिएट गुड्स कहला जाएगा। अब सर फर्म अगर फाइनल गुड्स खरीद रहा है तो सर वो उसका खर्चा नहीं है, उसके लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या है सर? वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। सबको क्लियर हो गया? चलो बुक निकालो एक बार, सब लोग बुक निकाल लो फटाफट, और नेक्स्ट क्लास से हाइलाइटर भी लेके आना, ठीक है? हाइलाइटर लेके आना ताकि हम हाईलाइट करा सके और घर पे जाके पढ़ने में इजी हो जाए। तो देखो तो सर बेसिकली यहां देख लो, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, पेज नंबर 1 में आओ। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अब यहां पे वर्ड देखो ध्यान से, तो यहां पे लिखा है इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है? कि सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो भी किसका? इंडिविजुअल का या एज अ होल का? पूरा देश का। उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां तक क्लियर? फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन एग्रीगेट मेजर्स सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल। जहां पे एग्रीगेट लगा हुआ है इसका मतलब पूरे देश का, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होता है। आगे तो डेफिनेशन क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी। इंडिविजुअल का नहीं, पूरे देश का बिहेवियर के बारे में बात करना, उसको क्या बोलेंगे हम? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां तक क्लियर? माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? सर ये हो गया इंडिविजुअल का, ये हो गया एज अ होल, मतलब एग्रीगेट्स का। क्लियर? इसका टूल्स क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। इसका टूल्स क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में आप बेसिकली प्राइस क्या होगा किसी प्रोडक्ट का वो निकालना सीखते हैं। और मैक्रो का दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्लियर? माइक्रो का एग्जांपल है डिमांड, फिर प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होगा, प्रोडक्शन, इंजीनियर का सैलरी, कार इंडस्ट्री का बारे में पढ़ना, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना, ये सब क्या है? माइक्रो। मैक्रो में क्या है? इनकम एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, टोटल आउटपुट, टोटल डिमांड, इन्फ्लेशन या जनरल प्राइस लेवल। अब देखो सुन लो, दो टर्म्स होता है, एक होता है फैक्टर प्राइसिंग। क्या होता है बेटा? फैक्टर प्राइसिंग। और एक होता है जनरल प्राइस लेवल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब भी मैं बोलूं फैक्टर प्राइसिंग तो इसका मतलब होता है आपने जो लैंड दिया उसके लिए मैं आपको रेंट कितना पे करूंगा, आपने जो लेबर दिया उसके लिए मैं आपको सैलरी कितना पे करूंगा, आपने जो कैपिटल दिया उसके लिए इंटरेस्ट कितना पे करूंगा, आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप दिया उसके लिए मैं प्रॉफिट कितना पे करूंगा। दैट मींस इन शॉर्ट, एक वर्ड में आपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया उसके बदले में मैं आपको क्या पे करूंगा।
इसको कहते हैं फैक्टर प्राइसिंग। समझ आ गया? तो बताओ फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो का होगा या मैक्रो का होगा? फैक्टर प्राइसिंग, कोई भी सामान बनाने में आपका रेंट लगेगा, लेबर का खर्चा लगेगा, इंटरेस्ट का खर्चा लगेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का खर्चा लगेगा। तो सर ये मैं माइक्रो का बात कर रहा हूं या मैक्रो का? सर माइक्रो का, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने का बात हो रहा है। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं बोलूं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब पता है ना, महंगाई, मनी सप्लाई ज्यादा, तो ये हमारा तुम्हारा बात हो रहा है या पूरे देश का? तो ये किसका बात हो रहा है? मैक्रो का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? तो यहीं पे वही लिखा है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस का मतलब पूरे देश का। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब हम सब लोग के पास जो पैसा है, सब लोग के पास, पूरे इकोनॉमी में सबके पास जो पैसा है उसको क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई, वो भी पूरा देश का। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सर इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपका चैप्टर भी है। इसका मतलब ध्यान से सुनो सर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं। सुन लो पहले बात, एक्सपोर्ट करोगे डॉलर आएगा आपके पास, इंपोर्ट करोगे डॉलर जाएगा आपके पास से। आया ना? तो डॉलर आया 1000, डॉलर गया 800, बताओ कितना बचा? 200। तो डॉलर हमारा तुम्हारा है या पूरे देश का है? पूरे इकोनॉमी का है। तो सर डॉलर आया कितना, मतलब इसे कहते हैं फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में कितना आया और कितना गया, इसका हिसाब बारी सरकार रखता है, और सरकार एक स्टेटमेंट में रखता है जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ आ गया? तो ये सर पूरा देश का है, इसलिए किस में आएगा? मैक्रो में आएगा। किस में आएगा बेटा? अगेन फॉरेन एक्सचेंज रेट, डॉलर का रेट क्या चल रहा है? सर ये हमारा तुम्हारा या देश का है? देश का, मतलब मैक्रो में काउंट होगा। क्लियर हो गया? अब सर ये इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सुन लो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, जहां पे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, जहां पे आपका लॉस हो रहा है, जहां पे आपका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, बराबर प्रॉस्पेरिटी, उसे कहते हैं हम लोग क्या? इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मेरे यहां पे ना मान के चलो इकोनॉमिक्स का 2 बैच खोलना, मुझे 2 बैच का मतलब 80 स्टूडेंट, ठीक है? तो अगर मेरे पास 80 स्टूडेंट है, जगह है 80 स्टूडेंट का, सर मेरे पास 40 आया, क्या आया? तुम एडमिशन लेना बंद कर दे या लेते रहे? लेते रहे? बंद कर दे या लेते रहे? लेते रहे। एज अ प्रोड्यूसर हम चाहेगा मेरा 80 स्टूडेंट भर जाए, और स्टूडेंट आ रहा है तो मैं एडमिशन लेते रहेगा, तो सर ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। अगेन मान के चलो मेरे पास 80 सीट है, 80 जन का सीट है, 150 बच्चा आ गया, क्या हम ले सकते हैं? ले ही नहीं सकता, सीट ही नहीं होता, तो वो भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? सर 80 सीट और 80 आ गया, तो आप बोलोगे ओहो मैं तो इक्विलिब्रियम पे हो गया। इसका मतलब जितना डिमांड था उतना सप्लाई हो गया। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा? तो जब प्रोड्यूसर का, सुन लो, जब प्रोड्यूसर का आप लोग को पढ़ाने पे खर्चा लग रहा है 10,000 और आप लोग से कमाई भी हो रहा है 10,000, तो हम बोलेंगे मैं इक्विलिब्रियम पे हूं, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। अब आप लोग का बात करता है, आप लोग कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेंगे? आप लोग मेरे को दे रहे हैं लेट से 10,000 और आपका सेटिस्फेक्शन भी मिला कितना रुपया का? 10,000 का। आप बोलोगे सर सेटिस्फेक्शन कैसे 10,000 रुपए में काउंट कर लिया आपने, है ना? तो वो काउंट नहीं कर सकते हैं, बस आप साइकोलॉजिकली आप सोच सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं कहीं पे मान के चलो घूमने के लिए गया, हम सब लोग कहीं पे घूमने के लिए गया, ठीक है, और 7 घंटा से रेगुलर ड्राइव कर रहे हैं, सब बोर हो रहे हैं। अचानक से एक जगह में रोका और वहां कुल्हड़ चाय बिक्री हो रहे, ठीक है, और सब लोगों ने कुल्हड़ चाय पिया और वाकई चाय बहुत ज्यादा अच्छा था। अब बताओ सब 1 कप पिएगा या ज्यादा पिएगा? ज्यादा पिएगा। तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? सर चाय का दाम 10 है लेकिन आपको इतना अच्छा लगा कि सर 4 कप और दे दो, 4 कप और दे दो, तो सर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। समझ आ गया? क्लियर? और अगर आपने जस्ट सिप लिया
और एकदम बकवास, तो क्या और पियोगे? सर वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। तो सर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? आपने दिया 10 और आपका सेटिस्फेक्शन भी कितना का मिला? 10, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ गया सबको? क्लियर? खैर आगे चल के इसका कोई काम नहीं आएगा, बस इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब समझा दिया। तो सर आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब देश का डिमांड और जब देश का सप्लाई दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो देश क्या है? प्रॉस्पेरिटी पे, इक्विलिब्रियम पे है। तो इंडिया तो कभी हो ही नहीं सकता, तो या तो कभी डिमांड ज्यादा होता है या तो कभी कोई, हमें आपको पढ़ाना है कि हम कैसे इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो आगे। क्या हो भी सकता है? नहीं, वो हो सकता है, वो सिखाएगा हम आपको कैसे होगा, और सिखाएगा अगर उसके कंडीशन पे चलेगा तो हो जाएगा। अच्छा सुनो यहां पे, अब इस चैप्टर में बेसिकली आपको प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या क्या चीज का होता है? गुड्स एंड सर्विस। तो सर्विस का मतलब तो पता ही है सबको, बट गुड्स, इकोनॉमिक्स में गुड्स किसे कहते हैं? तो सर गुड्स कितना तरह का होता है? दो। कौन सा? फाइनल गुड्स और क्या? इंटरमीडिएट गुड्स। सबको समझ आ रहा है? तो फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, सुनो। फाइनल गुड्स का मतलब होता है द गुड्स परचेज बाय वन एंटिटी माइट बी फॉर फाइनल यूज और फॉर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन। अब इसका मतलब, सर एंटिटी का मतलब सबको पता है ना? एंटिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस। अकाउंट्स में सिखाया गया है। तो एंटिटी का मतलब बिजनेस। मान के चलो समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर एक एंटिटी है, तो समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर दो तरीके के गुड्स को खरीद सकता है। एक ऐसा गुड्स जो फाइनल यूज हो और एक ऐसा गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा गया हो। समझ आ गया? क्लियर? जैसे ये लैपटॉप मैंने फाइनल यूज के लिए खरीदा, समीर कोचिंग सेंटर फाइनल यूज के लिए खरीदा है, और इलेक्ट्रिसिटी या पेपर फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा है। तो कोई भी फर्म, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी फर्म, आपके पापा का कपड़ा का दुकान है, आपका पापा कपड़ा का दुकान में भी दो तरीके के गुड्स खरीद सकता है, एक फाइनल और एक क्या? फर्दर प्रोडक्शन या सेल पर्पस। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन इट इज यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन इट ऑफन लॉसेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मतलब, जब कोई भी प्रोडक्ट किसी और चीज को बनाने में कन्वर्ट हो जाए तो उसका जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या हो जाता है? खो जाता है। हाया ना? जैसे चाय, जैसे दूध से आपने चाय बना लिया, तो जब आप चाय पियोगे सर वहां पे मिल्क का कोई मजा नहीं आएगा, वहां पे सबका मिक्सर का मजा आएगा। उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? खो गया। समझा गया? फिर अगेन मान के चलो कोई फ्रूट्स डाल के आपने जूस बना लिया, तो सर उसका अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो खो जाता है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया, किसी और चीज का यूटिलिटी हो गया आपका। समझ में आ गया सबको? आगे, as that specific goods and is transformed through a productive process into another goods, और वो किसी और गुड्स में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरे लाइन में आपने क्या सीखा कि सर कोई भी फर्म, कोई भी एंटिटी दो तरीके का गुड्स खरीद सकता है, एक गुड्स एंड यूज के लिए होता है और एक गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। और जब भी कोई गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है उसका अपना जो क्वालिटी है वो क्या हो जाता है? खो जाता है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गया? क्लियर? तो जो एंड यूज के लिए होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा उसे कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट। और जो गुड्स कन्वर्ट हो जाए किसी और चीज में, मान के चलो प्रोडक्शन में यूज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखे, गुड्स परचेज फॉर कंजम्पशन दैट इज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। यहां पर लिख लो फॉर हाउस होल्ड, फॉर हाउस होल्ड। मैंने बताया था फाइनल गुड्स, सुन लो, फाइनल गुड्स दो जनों के लिए होता है, फर्म के लिए भी होता है और हाउस होल्ड के लिए भी होता है। तो कंजम्पशन के लिए कौन खरीदता है?
हाउस होल्ड, है ना। और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कौन खरीदता है? फर्म। वो यहां पे लिखा है कि गुड्स परचेज फॉर कंजम्पशन दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। जो गुड्स कंजम्पशन के लिए खरीदेगा, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए खरीदेगा, वो हाउस होल्ड है। वो कौन है? हाउस होल्ड। तो ये गुड्स हाउस होल्ड के लिए होता है फाइनल गुड्स। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी खरीदा जाए तो सर इन्वेस्टमेंट में लिख लो फर्म। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स हाउस होल्ड के लिए भी होता है और फाइनल गुड्स फर्म के लिए भी होता है। हाउस होल्ड खरीदेगा किसके लिए? कंजम्पशन पर्पस के लिए। और फर्म खरीदेगा किसके लिए? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है, आइदर वो कंजम्पशन होगा या वो इन्वेस्टमेंट होगा। कंजम्पशन होगा तो सर वो हाउस होल्ड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट होगा तो वो फर्म कर रहा है। दोनों ही गुड्स को हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स बोलेंगे। सबको क्लियर? नेक्स्ट, और एक्सपेंडिचर अगर हम फाइनल गुड्स पे कर रहे हैं तो इसको कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? फाइनल एक्सपेंडिचर। क्लियर? और अगर हाउस होल्ड करे तो उसे कहते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर फर्म करे तो उसे कहते हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गलती से भी हाउस होल्ड में इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं लाना है। हाउस होल्ड करेगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म करेगा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया सबको? चलो, तो वही यहां पे शॉर्टकट में लिख दिया है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होगा। ठीक है? जैसे सुन लो कुछ एग्जांपल। अब बताओ, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। मिल्क कौन खरीद रहा है? तो सर हाउस होल्ड खरीदेगा तो एक ही गुड्स होगा या दो गुड्स हो सकता है? एक ही होगा। और वो कौन सा गुड्स है? कंजम्पशन गुड्स या फाइनल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। समझ में आ गया? तो ये हो गया फाइनल गुड्स, क्योंकि वो कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदा है। क्लियर? नेक्स्ट, मशीन परचेज बाय फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन ए फैक्ट्री इज अ फाइनल गुड्स। अगर कोई फैक्ट्री मशीन खरीदा है और उसका इंस्टॉलेशन कराया है तो बताओ वो क्यों खरीदा मशीन? दूसरे सामान को बनाने के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए। तो सर वो कौन सा गुड्स कहलाएगा? फाइनल गुड्स या इन्वेस्टमेंट पर्पस। यहां तक क्लियर? समझ में आ गया सबको? अगेन, अगर मैंने, सुन लो, अगर सपोज करो कोई कॉलेज वालों ने या कोई स्कूल वालों ने स्कूल बस खरीदा। क्या बोला? देखा ना, बहुत सारे स्कूल का स्कूल बस होता है। तो अगर मान के चलो डीपीएस ने स्कूल बस खरीदा तो बताओ डीपीएस के लिए स्कूल बस क्या होगा? फाइनल गुड्स। पहला बात है ना, क्यों? सर डीपीएस फर्म है और फर्म वो बस दूसरे सामान बनाने के लिए खरीद रहा है, कन्वर्ट करने के लिए खरीद रहा है, बेचने के लिए खरीद रहा है, या वो एंड यूज है? वो एंड यूज है। क्या वो बस बेचने के लिए थोड़ा खरीद रहे हैं? डीपीएस का काम थोड़ा बेचना, बस बेचना और खरीदना। पसंद आ रहा है तो डीपीएस वो बस क्यों खरीद रहा है? ताकि उससे वो पैसा कमा सके। उसमें बच्चे को लेके आएगा, बच्चे को रखेगा और बदले में क्या कमाएगा? पैसा। तो डीपीएस के लिए वो बस क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या हो गया बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सबको क्लियर? तो वही बोला, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस आर फाइनल गुड्स। अपने कोचिंग में ये टीवी इंस्टॉल कराया, ये लैपटॉप इंस्टॉल कराया, तो समीर कोचिंग सेंटर के लिए टीवी और मान के चलो लैपटॉप क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। और ये क्या एक तरह का समीर कोचिंग सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट है, इसलिए सर ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। याद है? क्लियर? नेक्स्ट, ये भी समझा चुका हम। तो सर इंटरमीडिएट गुड्स को हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। अब बताओ हाँ या ना? प्रोड्यूसर पता ना कौन होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे समीर कोचिंग सेंटर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब एक बात बताना, सर लैपटॉप को वो एक ही बार यूज कर रहा है या बार बार? बार बार। ये टीवी को बार बार, फैन को, तो सर ये इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। ये पेपर को
एक ही बार दिया, तुम लोग लिखा, चेक हुआ, अब ये पेपर दोबारा कोई काम नहीं आएगा। तो सर ये पेपर समीर कोचिंग सेंटर के लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। इसीलिए इसका नाम हो गया सिंगल यूज्ड क्या? प्रोड्यूसर गुड्स। समझा गया? मैंने 1 लीटर मिल्क लाया, मैं एक चाय का दुकान वाला हूं, प्रोड्यूसर हूं, चाय बेचता हूं, मैंने मिल्क लाया, मिल्क को डाला कढ़ाई पे, तब मैं और चाय बना लिया। अब बताओ, चाय या मिल्क को दोबारा कोई यूज कर सकता है क्या? हम सर नहीं कर सकता। तो इसलिए मिल्क को भी हम क्या बोलेगा? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया सबको? तो इसका नाम क्यों पड़ा? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर हो गया? इन शॉर्ट, अकाउंट्स का लैंग्वेज में बात करें एक वर्ड में, तो सर इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। क्या मतलब? किरण श्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है? वो सब्जी बनाता है, तो सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, तेल, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल। और वो बार बार यूज नहीं कर सकता, एक बार यूज हो गया खत्म। तो सर इसलिए उसका क्या पड़ गया? वो इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्या लिखा है डेफिनेशन देखो, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर आइदर यूज फॉर रीसेल, या तो वो बेचने के लिए खरीदा होगा, या तो किसी और चीज का प्रोडक्शन के लिए खरीदा होगा। जैसे एक एग्जांपल मान के चलो, कॉपर, अगर कोई दुकानदार, कोई गेट बनाने वाला दुकानदार लोहा खरीदा, स्टील खरीदा, तो बताओ वो उसका मेन पर्पस क्या? वो क्यों खरीदा है? गेट बनाएगा, गेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसको बेच देगा। तो कॉपर उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। हाँ या ना? क्या वो कॉपर को बार बार यूज कर सकते हैं? मान के चलो मैंने 1 क्विंटल लोहा लाया और उसी से मैंने गेट बना दिया और तुम लोग को बेच दिया। अब मेरे पास क्या वो लोहा बचा है? नहीं, वो एक ही बार यूज हुआ, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। मोबाइल सेट, मान के चलो कोई भी मोबाइल परचेस्ड बाय डीलर, अगर कोई मोबाइल दुकानदार, मोबाइल बेचने वाला दुकानदार अगर मोबाइल खरीदा है, बताओ मेन पर्पस क्या उसका? बेचना, तो वो भी क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? ठीक है। फर्टिलाइजर पता है ना, कोई भी चीज उपजाने के लिए सीड्स वगैरह, या जिससे अच्छी तरह से उपज जाए, उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। तो अगर मैं फार्मर हूं, क्या हूं, और मैंने कोई सीड्स खरीदा है, फर्टिलाइजर खरीदा है, तो बताओ मैंने क्यों खरीदा है? इससे खेती बाड़ी करने के लिए। इसको मैं डालूंगा तो फसल उगेगा तो उससे मेरा अनाज आएगा। तो सर ये एक तरह का रॉ मटेरियल हो गया, इसको मैंने यूज कर दिया। क्या वो फर्टिलाइजर बार बार यूज होगा? एक बार मैंने मिट्टी में स्प्रे कर दिया, क्या दोबारा कर सकते हो उसको? सर नहीं कर सकते। तो सर ये भी क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। परचेस ऑफ राइस बाय ए ग्रोसरी शॉप, आप एक ग्रोसरी शॉप है, आपने राइस खरीदा, तो किस लिए खरीदा होगा? बेचने के लिए, तो उसको भी क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, बताओ, मशीन इज ए कैपिटल गुड्स, हा या ना? मशीन इज ए कैपिटल गुड्स, यस और नो? नो, यस, नो। क्यों? सर किसने खरीदा? वो तो आपने बताया ही नहीं। मशीन अगर मशीन के दुकानदार ने खरीदा, तो सर वो तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। मशीन अगर आप लोगों ने खरीदा है, तो सर वो तो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। और मशीन अगर कोई बिजनेसमैन सामान बनाने के लिए खरीदा है, तो सर वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो मशीन हमेशा कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि सर ये बनाया किस लिए है, किसने है। अगर मशीन हाउस होल्ड ने खरीदा है, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। अगर ये मशीन कोई डीलर ने खरीदा है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। अगर ये मशीन फर्म खरीदा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो सर वो कैपिटल गुड्स कहलाएगा। तो कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो खरीदा कौन है। सबको क्लियर है? सबको? चलो तो आज यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है ना?